Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. So today I am going to teach you the third chapter, that is mainly acids, bases and salts from ICSE 10th class. So let's start from the chapter called acids, bases and salts. So today's lecture I am going to teach you everything about only acids. आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड्स की. ठीक है, एसिड्स आते ही आपके मन में क्या आता है? एसिड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सार इन टेस्ट. ठीक है, तो एसिड एक खट्टी चीज आती है ऐसा दिमाग में आता है. दैट मीन्स सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ठीक है, विनेगर, ऑल दैट यू हैव कंज्यूम्ड इन योर लाइफ. तो ये सब खटास वाली चीजें. इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस टू रेड कलर. ये भी एक चीज है. इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. दैट ऑल्सो एवरीवन हैज टू नो. ओके, देन एन एसिड इज अ सब्सटेंस which when dissolved in water it yields or it produces hydrogen और हाइड्रोनियम आयंस. ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको एरेनियस ने दी थी. याद रखना. What is the name of the scientist? This is called the classical definition of acid. क्लासिकल डेफिनेशन है ये. मतलब पानी में अगर आप किसी सब्सटेंस को डालोगे और वो H प्लस या H3O प्लस देता है, देन इसको बोलते हैं एसिड. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, HCl को अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया, राइट, तो वी गेट H प्लस प्लस Cl माइनस. बट ये H प्लस बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो एक्चुअली इट डज नॉट एग्जिस्ट. दिस H प्लस रिएक्ट्स विथ वाटर एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी टू गिव यू H3O प्लस. इसलिए H3O प्लस बोलते हैं, विच इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, विच वी हैव डन इट इन केमिकल बॉन्डिंग ऑल्सो. सो that is first thing about acids which we all have to know it. अब कोई भी चीज मैं जब पढ़ाता हूं तो पहले आपको उसके applications बता देता हूं, uses बता देता हूं. तो when we are talking about the uses of acids, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से uses हमको मालूम होने चाहिए. तो uses पे आ जाते हैं भाई. सबसे पहले बोरिक एसिड which is also called your eye wash. तो जो आपके लेंस के सॉल्यूशंस होते हैं, ओके, जो लोग भी लेंस पहनते हैं, चश्मा नहीं, लेंस, दे हैव टू डिसॉल्व इन सम केमिकल सो दैट ऑल द जर्म्स आर गोइंग टू बी किल्ड. ठीक है, तो इट इज मेनली द बोरिक एसिड, जिसको डिसइंफेक्टेंट भी बोलते हैं. डिसइंफेक्टेंट मीन्स द केमिकल विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये आपका पहला एप्लीकेशन है, दैट वी कॉल इट बोरिक एसिड. फिर फूड प्रिजर्वेशन के लिए आप यूज कर सकते हो सिट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड, जो भी बोल रहे हैं. सो फूड प्रिजर्व करने के लिए, यस, एंड एवरीवन नोज इट इज प्रेजेंट इन ऑल योर साइट्रस फ्रूट्स. लेमन हो गया, मौसम्बी हो गया, ऑरेंज हो गया, देयर यू कैन यूज द सिट्रिक एसिड. थर्ड यूज इज टू रिमूवल ऑफ इंक स्टेन. उसके लिए यूज करते हैं ऑक्सैलिक एसिड टू रिमूव इंक स्टेन्स. तो स्कूल टाइम में हम सब ने कभी ना कभी, और जब भी आप ऑलरेडी स्कूल में जो लोग हैं, यू प्ले होली,
and sometimes with ink. Ink is going to be on your white clothes. Can you remove it? Yes. Dissolve it in oxalic acid. क्या होता है oxalic acid? बहुत मस्त फॉर्मूला है. COH COH या लिख सकते हो H2C2O4 is the formula of it. So oxalic acid is used to remove ink stains from your clothes. That is the third application everyone has to know. Then carbonic acid. Carbonic acid is H2CO3. That is present in all soda drinks or mainly aerated drinks. Thumbs up, Pepsi, Sprite, beer, whiskey. Carbonated drinks है वो सब. ज़्यादातर thumbs up, Pepsi सबने पिया हुआ है. Sprite. So there you will find carbonic acid is being present in it. So that is its another application. अगला एप्लीकेशन देखते हैं. दैट इज मेनली टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड, T फॉर टार्टरिक एंड T फॉर टैमरिन. टैमरिन में होता है ये, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर बेकिंग पाउडर. ठीक है, या टैमरिन में भी बोल सकते हो. यस, टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन योर टैमरिन, इमली. तो यहां से भी याद रख सकते हो T फॉर टार्टरिक एसिड, T फॉर टैमरिन. सो बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड यू कैन यूज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज vinegar, which you all use it in Chinese food also, right? In flavoring और कुकिंग फूड्स दोनों में यूज कर सकते हो. सो दैट इज वेरी फेमस. बहुत लोग पानी समझ के बॉटल को पी जाते हैं. दैट इज नॉट वाटर बट विनेगर. ट्रांसपेरेंट होता है. इट गिव्स यू सम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट. हाँ, बॉडी हिल जाता है. एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बोलते हैं उसको. ठीक है. सो दैट इज द अनदर यूज एवरीवन हैज टू नो. और एक हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज पढ़ चुके हैं भाई. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स. मतलब मेटल्स को जब आपको क्लीन करना है तो उसके ऊपर जो ऑक्साइड या कोई रस्ट या कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग HCl यूज कर सकते हैं. सो पूरी की पूरी आपकी जो सरफेस लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, इंप्योरिटीज निकल जाएगी एंड देन यू कैन पेंट इट और यू कैन गिव सम कोटिंग ऑन इट्स सरफेस. तो ये आपके पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का हुआ है, एसिड्स एंड इट्स यूजेस. ठीक है. तो एसिड्स जब भी कोई बोले किसी भी सब्सटेंस को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो अकॉर्डिंग टू हेरेनियस देन इट गिव्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन. बट एक्चुअली हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन वाटर बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल. इसलिए H3O+ ही याद रखना है, क्योंकि फ्यूचर क्लासेस में अगर आप साइंस लोगे तो यही याद रखना है. एंड ऑफ कोर्स जो मैंने यूजेस बताए सब आपको डेप्थ में बता दिए. नहीं समझा तो वापस उसको रिवाइंड करके देखो. सो let's go to the second part, classification of acids. Now we are moving to classification of acids. ये heading अब common रहेगी क्योंकि लंबा पार्ट है ये. So classification of acids. ठीक है. तो पहला पार्ट करते हैं on the basis of sources. On the basis of sources. मिलता कहां से? तो सोर्सेज के ऊपर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. पहले को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक और दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक सोर्सेज आर व्हाट? ऑर्गेनिक सोर्सेज आर मेनली योर प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है. सो फेमस एसिड है आपकी एसिटिक एसिड जो आपको एसिटम प्लांट से मिलती है. प्लांट का नाम है एसिटम और इसका फॉर्मूला याद रखना है CH3COH. सो दैट इज फर्स्ट फेमस ऑर्गेनिक एसिड. दूसरी फेमस ऑर्गेनिक एसिड है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का भी हमको फॉर्मूला याद रखना है. दिस यू गेट इट फ्रॉम रेड एंट्स. ठीक है. फ्रॉम देयर मेनली व्हेनेवर दे बाइट देन व्हाट एसिड इंसर्ट्स इनटू योर बॉडी? फॉर्मिक एसिड. सो फॉर्मिक एसिड भी याद रखना है. फॉर्मूला है HCOH.
और कौन सी एसिड्स हैं आपको मालूम है जो ऑर्गेनिक प्लांट्स या एनिमल्स से मिलती है? तो ऑफ कोर्स सो मेनी वी कैन राइट. साइट्रिक एसिड इज देयर, फॉर्मूला याद नहीं रखना है. लैक्टिक एसिड इज देयर, मैलिक एसिड इज देयर फ्रॉम एप्पल. सो बहुत सारे आप लिख सकते हो. दिस ऑल आर ऑर्गेनिक. यस. व्हेन यू कम टू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक एसिड्स, सो 3 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. HCl, H2SO4, HNO3, which you get it as a mineral acid, इसलिए इसको मिनरल एसिड भी कहा जाता है. So that is the first classification on the basis of sources, कहां से आपको मिलता है एसिड. अब आते हैं दूसरे पे. So second is on the basis of molecular composition. तो सेकेंड में किस एटम्स और एलिमेंट्स का बना है उसके ऊपर बोलते हैं. तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेसिड. हाइड्रेसिड फर्स्ट, ठीक है. इसको सेकेंड ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो. तो रोमन 1, रोमन 2 इसको ले लेते हैं. 2 टाइप्स का है तो ए, एंड दूसरे को बोलेंगे ऑक्सी एसिड. अब हाइड्रेसिड में अगर ध्यान से देखोगे, सो इट्स कॉल्ड हाइड्रेसिड. दैट मीन्स समवेयर यू आर गोइंग टू फाइंड कि ओवर हियर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट, HCl, मतलब हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल रहेगा. HF, HBr, ये तीनों फेमस आपको याद रखनी है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड भी याद रख सकते हो. तो दैट व्हाट कम्स अंडर हाइड्रिक एसिड्स. ठीक है. दूसरे पे आते हैं विच इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड. ऑक्सी एसिड में क्या क्या होएगा भाई? हाइड्रोजन तो होएगा, एसिड लिखा है तो ऑक्सीजन भी होएगा और एक कोई नॉन मेटल होएगा. तो यहाँ एग्जांपल्स बहुत सिंपल है. H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो. हाइड्रोजन है यस, ऑक्सीजन है यस, और एक नॉन मेटल है यस, नाइट्रोजन एंड सल्फर. सो ऑक्सी एसिड components are what? Hydrogen, oxygen and non-metal, and hydracid component is hydrogen and one non-metal only. So that is second classification which we all have to know it. ठीक है. Now let's go to the third classification on the basis of strength. So on the basis of strength पे हम लोग दो तरह के कर देते हैं. एक को बोलते हैं strong और एक को बोलते हैं वीक एसिड. ये बी पार्ट और ये आपका. व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? एन एसिड विच कंप्लीटली dissociates into its respective ions. So an acid which completely dissociates into its respective ions, right, on dissolving in aqueous, मतलब पानी के सॉल्यूशन में जब आप डुबोते हो तो पूरी तरह से ब्रेक हो जाए. जैसे कि आपने HCl लिया, HCl पूरी तरह से ब्रेक हो गया पानी के अंदर इंटू व्हाट? H3O प्लस प्लस Cl माइनस. H3O प्लस यहां से आया. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने एक वेसल लिया और वेसल के अंदर मैंने 100 HCl लिए, ठीक है, एंड दिस इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब पानी में डाला हुआ है. तो 100 HCl लिए तो आपको 100 H3O प्लस आयंस मिलेंगे और 100 ही Cl माइनस आयंस मिलेंगे. पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा. इसका मतलब वीक एसिड इज गोइंग टू बी व्हाट? एन एसिड विच, लिखूंगा नहीं पूरा, पार्शियली
an acid which partially dissociates into its respective ions on dissolving in aqueous solution. बाकी सब सेम है, खाली एक ही वर्ड चेंज करना था, तो खाली कॉमन सेंस यूज करना है, मतलब पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है, समवेयर मैक्सिमम 10% के आजू बाजू ब्रेक होता है। तो एग्जाम्पल लिया हमने वीक एसिड का, तो वीक एसिड हम लोग किसको बोल सकते हैं? वीक एसिड इज द वन विच इज मेनली कंज्यूम्ड बाय यू एंड मी, ठीक है। तो अगर हमने एग्जाम्पल लिया H2CO3 और इसको पानी में डाला, ठीक है, यहां पे रिएक्शन ऐसे लिख रहा हूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 2H3O प्लस CO3 2 माइनस, खाली ये 10% ही मिलेगा मैक्सिमम। अगर मैंने 100 लिया तो 10 ही मिलेगा, 100% ब्रेकडाउन नहीं होएगा। इसका मतलब दे आर कंप्लीटली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। यहां पे आपको दोनों दिखेंगे, आयंस भी दिखेंगे, मॉलिक्यूल्स भी दिखेंगे। मतलब अगर 100 में से 10 ही ब्रेक हुए, 90 वैसे ही है, तो 90 कौन है? 90 इज कार्बोनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, and 10 you are going to get it in which form? Ions form, this forms. But यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक हो गया, so that is the major difference between the strong acid and weak acid. I hope सबको समझ में है। weak acids बहुत सारी हैं जो भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं in our consumption. It can be acetic acid, it can be formic acid, it can be carbonic acid. This all are weak acids. Phosphoric acid जो कोल्ड ड्रिंक में होती है, so weak. स्ट्रॉन्ग में आप HCl ले लो, HNO3 ले लो और H2SO4 ले लो, और एग्जांपल्स बोल रहा हूं HCl, H2SO4 एंड HNO3। तो H2SO4 अगर आपने ले लिया, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, पानी में डिसॉल्व किया, राइट। एक ही स्टेप में अभी आंसर लिख रहा हूं, 2H3O प्लस मिलेगा प्लस SO4 2 माइनस। सो दैट इज थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या होएगा भाई? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। सो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड के ऊपर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड और दूसरे को क्या बोलेंगे? वेरी इजी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यहां पे क्या होएगा? यहां पे लेस acid, more water। इसका मतलब अगर मैंने बोला that I am having 38% HNO3, तो समझ जाना आपके पास 38 ml HNO3 है, और 100 से इसको माइनस कर देना, कितना हो गया? 62 ml मेरे पास वाटर है। That is what we call it dilute acid। Concentrated में there is going to be of course very concentrated ले रहे हैं, 98% H2SO4 ले लिया, so 98 ml हो गया मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड, और खाली 2 ml ही पानी है। बहुत सिंपल वे में मैंने समझा है। सो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब आपने छोटा सा स्मॉल स्पून ऑफ बॉर्नविटा पुट अप इन मिल्क, डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड में आपने 3-4 चम्मच मिला दिया और मिक्स कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। दूध का टेस्ट कम आएगा, बॉर्नविटा का टेस्ट ज्यादा आएगा। सो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड इज वेरी कॉमन टर्म विच यू कैन यूज इट। तो ये हो गया आपका चौथा क्लासिफिकेशन। फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब में जितने भी क्लासिफिकेशंस किए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है और समझने वाला भी यही है। व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस formed by an acid when it is dissolved in what? तो कितने हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होते हैं जब आप उसको पानी में डालते हो? पहले 3 फेमस नाम ले लेते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है।
H2CO3, चलो ये 4 नाम ले लेते हैं। इसमें तो एक ही हाइड्रोजन आयन है तो H प्लस एक ही मिलेगा, यहाँ पे भी एक ही HNO3 है तो एक ही H प्लस मिलेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, यहाँ पे 2 है वापस तो यहाँ भी आपको 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। मतलब बेसिसिटी क्या हो गई बताओ? बेसिसिटी हो गई 1 1 2 2। अगर होता है H3PO4 तो कितने हाइड्रोजन मिलते हैं? 3 हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। क्या हो गई बेसिसिटी? ठीक। सो बेसिसिटी मतलब पानी में डालने पे कितने हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। ठीक है, अगर यही होता क्वेश्चन HCOOH तो याद रखो जब इसको पानी में डालते हैं तो ये मिलता है HCOO माइनस प्लस H प्लस, मतलब एक ही H प्लस मिलता है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 2 लिखाते हैं, नो बेसिसिटी इज 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का बड़ा भाई है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को भी अगर मैंने पानी में डाला तो आई गेट CH3COO माइनस प्लस H प्लस, वापस बेसिसिटी कितनी हुई? 1 ही हुई। ये दोनों गुगली है, ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, अरे सर 4 हाइड्रोजन आयन है। 4 नहीं है भाई, पानी में डाला तो एक ही मिलता है, तो इसलिए इक्वेशन याद कर लो। यहाँ पे चलो देख के हो रहा है, यहाँ पे देख के रॉन्ग होएगा, दैट आई कॉल इट दूसरा। ध्यान से करना है, ये दोनों दिमाग लगाना। एसिडिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, इसको एसिटेट आयन बोलते हैं। तो ये अलग ब्रेक हुआ, ये अलग ब्रेक हुआ, H प्लस रिलीज हो गया, एक ही बट 4 नहीं हुई, तो बेसिसिटी इज 1। यहाँ पे भी एक ही रिलीज हुआ, तो दोनों एक साथ याद करना, याद रहेगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मैथ्स है। एक HCl एक H प्लस, H2SO4 2 H प्लस, H2CO3 2 H प्लस, H3PO4 3 H प्लस। सो वेरी इजी टू डू दैट। ये दोनों एक्स्ट्रा स्टार मार के लिख लेना, सो दैट इज बेसिसिटी इज ओवर हियर 1 एंड ओवर हियर आल्सो 1। ठीक है, दोनों भाई है, फॉर्मिक एसिड छोटा और एसिटिक एसिड बड़ा। इज द क्लियर? चलो नाउ पॉइंट नंबर 5 को थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। HCl है, HCl को जब मैंने पानी में डाला तो मुझे क्या मिल गया? आई गॉट H3O प्लस प्लस Cl माइनस। सिंगल हाइड्रोनियम आयन मिलता है या सिंगल हाइड्रोजन आयन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिसिटी इज 1 ओनली, क्योंकि एक ही मिला। अभी अगर एक ही बार H प्लस देता है मीन्स HCl फॉर्म्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ सॉल्ट, एक ही तरह का आपके साथ सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, एक NaOH लिया और उसको HCl के साथ रिएक्ट कर दिया, विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एक ही सॉल्ट मिलेगा और उसको हम लोग बोलते हैं NaCl प्लस वाटर, और इस सॉल्ट को बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। व्हाट इज दैट नोन एज? नॉर्मल सॉल्ट। अब देखते हैं H2SO4 को। H2SO4 को जब पानी में डाला, ध्यान से देखना, तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस बाई सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? बाई सल्फेट आयन। तो आप बोलोगे सर अभी एक और H बाकी है, आपने तो 2 बोले थे, दिखा रहा हूं 2 स्टेप में ही होता है। HSO4 माइनस प्लस वाटर इज गोइंग टू गिव H3O प्लस वापस, एंड इस बार मिला SO4 2 माइनस। कितने स्टेप में हुआ? स्टेप 1 स्टेप 2। ये तो एक स्टेप में हो गया था, ये 2 स्टेप्स में हो रहा है। दोनों स्टेप्स को ऐड करो, H2SO4 प्लस 2 पानी है, ये HSO4 माइनस इधर भी है उधर भी है, मैथ्स के जैसे कैंसिलेशन पॉसिबल है, यस। तो ये हो गया आपका H2SO4 प्लस 2H2O गिव्स 2H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसलिए बेसिसिटी 2 बोलते हैं, और बेसिसिटी अगर 2 है तो 2 तरह के सॉल्ट्स भी फॉर्म करेगा। यहाँ पे बेसिसिटी 1 है तो एक ही तरह का सॉल्ट फॉर्म किया, नॉर्मल सॉल्ट। अब देखते हैं क्या होता है। NaOH लिया और इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट किया। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में मुझे मिला NaHSO4 प्लस वाटर, NaHSO4 प्लस वाटर मिला। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या हुआ। NaHSO4 को वापस रिएक्ट किया हमने NaOH के साथ,
इस बार क्या हो गया, इस बार हो गया Na2SO4 प्लस वाटर। सो पहला सॉल्ट आपको ये मिला, दूसरा सॉल्ट आपको ये मिला। पहले सॉल्ट को बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट। इसके अंदर आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है सबको। अगर कोई भी सॉल्ट में हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्ट। और ये कौन सा सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। तो दो तरह के सॉल्ट मिले, यस दो तरह के सॉल्ट मिले हमको यहां, राइट। इसका मतलब अगर मैं H3PO4 लूंगा, H3PO4 को पानी के साथ रिएक्ट किया तो पहले स्टेप में एक H खा जाएगा, तो क्या मिला, H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस, बराबर है। अब H2PO4 माइनस वापस रिएक्ट हुआ पानी के साथ, और इस बार क्या मिला आपको, वापस H2O एक हाइड्रोजन खा जाएगा तो मिल गया H3O प्लस प्लस HPO4 वापस माइनस, HPO4 2 माइनस, क्योंकि एक और निकल गया हाइड्रोजन। HPO4 माइनस रिएक्ट हुआ एक और बार पानी के साथ तो वापस मिला H3O प्लस, मतलब ये H भी निकल गया, तो बचा क्या मेरे पास, PO4 3 माइनस। अब ध्यान से देखो इन तीनों रिएक्शंस को, ध्यान से देखना, ओके कट तो नहीं रहा है, आई डोंट नो। तो ये तीनों रिएक्शंस को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, H3PO4 प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस H2PO4 माइनस। सेकेंड स्टेप में H2PO4 माइनस से बनता है HPO4 2 माइनस, और थर्ड स्टेप में बनता है HPO4 माइनस प्लस वाटर। अब तीनों रिएक्शंस को ऐड कर लो, जो जो कटता है उसको काट देते हैं, ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया। और एडिशन रिएक्शन जब आप करोगे तो H3PO4 रिएक्ट्स विद हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, and gives you what, gives you mainly H3PO4, तीनों को ऐड कर रहा हूं, प्लस 3 molecules of water, right, it is giving you 3H3O plus प्लस PO4 3 माइनस। इसका मतलब ये कितने स्टेप्स में हुआ, 3 स्टेप्स में, और 3 स्टेप्स में हुआ है तो इसके सॉल्ट्स भी 3 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स इट प्रोड्यूसेस। आई होप अब तीनों कंसेप्ट सबको क्लियर हुए, इसलिए बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो वापस देखते हैं, पहले पार्ट में आपने देखा HCl जो था, जो मैं मिटा चुका हूं, एक ही हाइड्रोनियम आयन देता है। दूसरे पार्ट में देखा 2 स्टेप में हो रहा है बिकॉज इट्स अ डाई बेसिक एसिड। तीसरे पार्ट में देखा 3 स्टेप्स में हो रहा है, इसका मतलब इट्स अ ट्राई बेसिक एसिड। और कितने सॉल्ट्स देता है ये, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हेन H3PO4 रिएक्ट्स विथ NaOH। पहले स्टेप में क्या देगा, पहले स्टेप में एक HOH के साथ चला जाएगा तो ये हो गया आपका वाटर, और ये देगा आपको NaH2PO4, ठीक है। अब NaH2PO4 अगर रिएक्ट होएगा वापस NaOH के साथ तो एक H वापस OH के साथ चला जाएगा। हर वक्त पहले पानी निकाल देने का, फिर देखने का क्या बचा है। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा Na2HPO4, डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट, दिस वन इज डाइसोडियम, और मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो तीसरे स्टेप में क्या होएगा, नीचे वाला मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो। तीसरे स्टेप में देखते हैं क्या होएगा। तीसरे स्टेप में आपका Na2HPO4 वापस NaOH के साथ रिएक्ट होएगा, ध्यान से देखना। HOH को H के साथ पहले निकाल देंगे, वही सिंपल ट्रिक है, पानी निकाल दो, बचा क्या, Na3PO4। इसमें तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये कौन सा सॉल्ट हुआ, नॉर्मल सॉल्ट हुआ। बाकी ऊपर के ध्यान से देखो,
इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों कौन से सॉल्ट हुए? बोलो बोलो बोलो, एसिड सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? एसिड सॉल्ट। तो पहले वाले का नाम है मोनोसोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका नाम है NaH2PO4। मोनो है मतलब सिंगल सोडियम, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो Na2HPO4 का नाम क्या हो गया? डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये क्या प्रूव कर रहा है? ये प्रूव कर रहा है कि जिसकी बेसिसिटी 1 होगी वो खाली नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करेगा, जिसकी बेसिसिटी 2 होगी वो एक एसिड सॉल्ट और एक नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करेगा, जिसकी बेसिसिटी 3 होगी वो 2 एसिड सॉल्ट और एक नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ध्यान से देखना, चेक करना पॉइंट वाइज। देख के लग रहा है अरे तारे जमी पे, कुछ नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और अपना मेनली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को स्ट्रांग रखो, तो आपको ये आयंस समझने में प्रॉब्लम नहीं होएगा। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव टू एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। पहले भी बताया था, क्या बोलती है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी an acid is a substance which dissociates into hydrogen ion in aqueous solution। और उसने बोला अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होएगी तो डिसोसिएट्स कंप्लीटली, और अगर वीक एसिड होगी तो, ये सब मैं बता चुका हूं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में है तो आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा। डिसोसिएट्स पार्शियली, पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है, वो मैं समझा चुका हूं सबको, सो एवरीवन नोज दैट वेरी वेरी वेल। उसके बाद दूसरी थ्योरी है जिसको बोलते हैं लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। 3 थ्योरीज आई थी आपके पोर्शन में, 2 ही है, लुईस थ्योरी नहीं है, तो लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। क्या बोलती है ये थ्योरी? एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। व्हाट इज प्रोटॉन? एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देती है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट मेनली एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ठीक है, तो इसका मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने ये HCl लिया और इसको हमने डाल दिया NH3 के साथ, तो क्या देखोगे आप? अपना ये एसिड इसको डोनेट कर देता है। क्या एसिड डोनेट कर रहा है? प्रोटॉन, और खुद Cl- बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन अपना डोनेट कर देता है बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी टू डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस। दैट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में आपको एसिड के बारे में ये मालूम होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो याद रहेगा, याद रहना चाहिए। सो दैट इज मेनली यू हैव टू रिमेंबर दैट लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बोलते हैं एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। इसका सिंबल या कोडवर्ड याद रखना है तो याद रखो बैग। ब्रॉन्स्टेड एसिड आर डोनर्स। किसके डोनर है भाई? अरे एसिड के पास क्या होता है, क्या डोनेट कर सकता है? H+ इन है, तो बैड याद रखना। लॉरी ब्रॉन्स्टेड जब भी याद आएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड, लॉरी पूरा नहीं बोल रहा हूं, ब्रॉन्स्टेड एसिड आर डोनर्स। किसके डोनर्स? प्रोटॉन के डोनर्स। तो कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब अकॉर्डिंग टू एरेनियस थ्योरी H+ मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में। बाद में यह चीज प्रूव रॉन्ग हुई, सबको मालूम पड़ गया कि H+ इज हाईली अनस्टेबल। जो भी पानी के अंदर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं
हाइड्रोनियम आयन। और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैसे होता है, एवरीवन हैज डन इट इन अनदर चैप्टर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, वापस सिखा देता हूं। ये आपका पानी है जिसके पास 2 लोन पेयर है, और इसको मिलने आया एक भिखारी। कौन है वो भिखारी, H+, जिसको हम बोलेंगे प्रोटॉन, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, बट उसके पास एक प्रोटॉन है। ये अपना बोर्ड थोड़ा मनमौजी है, कभी कभी आगे भी आता है। ठीक है। सो वाटर जब H+ के साथ रिएक्ट होता है तो सबको मालूम है क्या होने वाला है। आप देखोगे HOH, और ये वाला जो आपका डोनर है, ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और यहाँ पे प्लस साइन हो जाता है। पढ़ा चुका हूं, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। डेप्थ में जिसको देखना है, प्लीज गो टू माय चैप्टर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे मैंने समझाया हुआ है, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 लोन पेयर में से एक और क्यों नहीं है पॉसिबल, यू नीड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो एक्सपेरिमेंटली नहीं हो पाया, ये फॉर्म होता है केमिस्ट्री में। हर चीज एक्सपेरिमेंटली फैक्ट के ऊपर होती है, बाद में एक्सप्लेनेशन आता है। सो प्लीज कॉपी इट डाउन। नाउ वी गो फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, प्रिपरेशन कैसे करते हैं एसिड्स का। सो प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन केमिस्ट्री में बिना प्रिपरेशन, बिना केमिकल प्रॉपर्टीज के कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू ओनली अबाउट एसिड इन माय दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिस कराऊंगा, और फिर इंडिकेटर्स और सॉल्ट्स का थोड़ा पार्ट, और लास्ट पार्ट में आपको सॉल्ट्स प्रिपरेशन बताऊंगा। तो 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को मैं डिवाइड करूंगा। सो प्रिपरेशन ऑफ एसिड में पहला आया फ्रॉम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल से भी आप एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। यस, हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, दोनों को रिएक्ट किया तो 2HCl मिला इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, एंड मॉइस्चर इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। याद रखना, 9th क्लास में किया हुआ है। या मैंने H2+F2 लिया और दोनों को रिएक्ट कर दिया तो मिल गया 2HF। इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन को जब आप कोई भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हो, या हाइड्रोजन लिया प्लस सल्फर लिया, हीट कर दिया थोड़ा, तो H2S वेरी फेमस, इट इज ऑल्सो एन एसिड। यस, तो ये आपके 3 फेमस एसिड्स मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन कर दिया फ्रॉम नॉन मेटल्स। सेकेंड इज फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या होती है एसिडिक ऑक्साइड्स, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं। कोई भी एसिडिक ऑक्साइड को अगर पानी में डाला तो क्या मिलता है, अपने को मिलती है एसिड। दैट इज द ट्रिक टू रिमेंबर। जैसे कि मैंने एसिडिक ऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको पानी में डाल दिया। कहाँ होता है ये, थम्स अप के अंदर होता है। ठीक है, दिस यू कैन फाइंड इट आउट इन थम्स अप, पेप्सी, कोक, सबके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेस्ड इनसाइड द बॉटल एंड दैट इज डिसॉल्व्ड at a very very high pressure। इसलिए खोलते ही the effervescence comes out। so वही रिएक्शन है, H2CO3 मिल गया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब अगर मैंने SO2 को पानी के साथ डिसॉल्व किया तो अपने को मिल गया सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड। अगर मैंने SO3 को पानी में डिसॉल्व किया तो, ऊपर वाला ही ट्रिक ले रहा हूं, एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर है तो मुझे मिलेगी सल्फ्यूरिक एसिड, इसका बड़ा भाई। अगर मैंने P2O5 को पानी में डिसॉल्व किया तो मुझे मिल जाएगी फेमस एसिड कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। सबको आ रहा है समझ में?
सब कुछ बेस्ड है इस सिंपल से फॉर्मूले के ऊपर, एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स एसिड। अब एक चीज याद रखना, NO2 को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये दो एसिड एक साथ देती है, HNO2 एज वेल एज HNO3। ठीक है, बाकी ऑल आर वेरी वेरी सिंपल। यहां पे एक याद रखना है, दैट इज रेडिश ब्राउन गैस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स नाइट्रस एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। बाकी इजी है, सो स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें एक और पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि भाई दो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, तीन है वैसे, NO भी है और N2O भी है, इनको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये जब पानी के साथ रिएक्ट होती है तो एसिड फॉर्म नहीं करते हैं, तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड when reacts with water no acid, illa poda no। okay, अब जाते हैं थर्ड प्रिपरेशन में, दैट इज फ्रॉम नॉन वोलेटाइल एसिड टू वोलेटाइल एसिड। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल एसिड तो एक ही पड़ी है, कौन सी है, H2SO4, और वोलेटाइल एसिड कौन सी पड़ी है, HCl और HNO3। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया H2SO4 और एक और ले लिया H2SO4, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड। याद करो एरो के ऊपर क्या था, एरो के ऊपर था लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे HCl चाहिए तो यहाँ पे सॉल्ट लूंगा NaCl, और HNO3 चाहिए तो यहाँ पे सॉल्ट लूंगा NaNO3। सिंपल ट्रिक है, पहले पढ़ा हुआ है। क्या होएगा भाई, क्योंकि टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो एसिड सॉल्ट मिलेगा, यहां पे भी एसिड सॉल्ट ही मिलेगा भाई। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, NaHSO4 चला गया तो ऑफ कोर्स आई एम प्रिपेयरिंग वोलेटाइल एसिड, तो HCl मिला, यहां पे क्या मिला, HNO3 के वेपर्स मिले, एंड दैट इज हाउ बोथ ऑफ देम आर बीइंग कलेक्टेड। एंड इसको बोलते हैं फ्रॉम नॉन वोलेटाइल एसिड टू वोलेटाइल एसिड। जैसे ही थर्ड होता है तो फोर्थ अपने आप याद आ गया, उसका उल्टा फ्रॉम वोलेटाइल एसिड टू नॉन वोलेटाइल एसिड भी देख लेते हैं भाई, मतलब विथ नॉन मेटल। ऑफ कोर्स कौन से तीन नॉन मेटल मैंने HNO3 में कराए थे, याद करो याद करो याद करो, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर। मेरा नाम केमिस्ट्री पीयूष शर्मा से याद करने को बोला था, और तीनों को आपने रिएक्ट कर दिया विथ कॉन्क HNO3 प्लस HNO3 प्लस HNO3। यहां पे भी ट्रिक दी थी याद करने के लिए, 4 HNO3, 5 HNO3, 6 HNO3। पहले वाले केस में सबसे पहले यहां देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज द वन विच इज गिविंग यू H2SO4। ये आपको क्या देगा, ये भी एसिड देगा H3PO4। ये आपको क्या देगा, H2O प्लस CO2, क्योंकि दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कार्बोनिक एसिड इज हाईली हाईली अनस्टेबल। और सब में कॉमन क्या होगा भाई, NO2 इज कॉमन इन ऑल, और यहां एक वाटर भी डाल देना, इसमें ऑलरेडी वाटर यूज हो गया। तो ओवर हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर और फॉस्फोरस और कार्बन, तो कार्बोनिक एसिड प्लस NO2, फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर प्लस NO2, H2SO4 प्लस वाटर प्लस NO2। मैंने लेफ्ट का बैलेंस कर दिया है, राइट का आप अपने आप कर सकते हो, एंड दैट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। वेरी 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 इजी वे मैंने कर दिया है, और बराबर से उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। और याद करने के बाद लिखने की आदत डालो। केमिस्ट्री मीन्स लर्न एंड राइट, देन योर बॉडी फाइबर्स आर गोइंग टू बाइंड देम, रिसेप्टर्स उसको बाइंड करके रखेंगे और मैजिक अपने आप होएगा। सो लेट्स गो टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, नॉट सॉलिड्स। सॉलिड्स में 12th में पढ़ा रहा हूं। सो पहला हो गया आपका सार टेस्ट, दूसरा हो गया मिनरल एसिड्स की अगर बात करें
तो कैसी होती है मिनरल एसिड्स भाई? गलती से स्किन पे गिर गई तो corrosive, very damaging, so corrosive in nature. तीसरा पॉइंट, it turns blue litmus red, ऑलरेडी सर ने सब बता दिया है, और it is going to turn methyl orange indicator to yellow and phenolphthalein from colorless to colorless. खैर वो इंडिकेटर्स में वापस बोलेंगे. So that are some physical properties of acids. अब जाते हैं लास्ट पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है. पहले देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन. सो पहला रिएक्शन देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर. तो CuO प्लस H2SO4 लिया, ठीक है. तो क्या मिलने वाला है मेरे को? मेरे को मिलेगा कॉपर सल्फेट सॉल्ट प्लस वाटर. या मैंने ले लिया HCl प्लस NaOH, जो सबसे फेमस रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस वाटर. तो HCl plus NaOH gives you NaCl plus water. That is neutralization, first reaction. Then you go to reaction with active metals. Active metals क्या होते हैं सबको मालूम है. कौन कौन से होते हैं active metals? Lithium. Please stop calling me a zebra. ये सबको हम तो भी एक्टिव बोल सकते हैं. लिथियम आपके पोर्शन में है नहीं, तो यहां से याद रखो. तो अगर मैंने ले लिया Zn प्लस डाइल्यूट HCl, तो सबको मालूम है क्या मिलेगा? ZnCl2 एंड विच गैस विल बी इवॉल्व्ड? हाइड्रोजन. या मैंने ले लिया आयरन प्लस H2SO4 जो कि वापस डाइल्यूट है, तो क्या मिलेगा मुझे? FeSO4 सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. So that is very famous reactions with active metals. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज देख लेंगे. Now third property already we had done कि अगर आपका कोई एसिड, इस बार Na नहीं लेते हैं, इस बार K ले लेते हैं जिससे अलग लगे, KCl प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट हो गया, विच इज कॉन्सेंट्रेटेड and the temperature is going to be less than 200 degree Celsius. अभी प्रिपरेशन में कराया था. तो we get acid salt potassium bisulfate and you will get HCl gas, हाइड्रोजन क्लोराइड वेपर्स मिल जाएंगे. तो ये तो अभी हमने किया था. अब मैं KNO3 का नहीं लिखूंगा, सबको मालूम है कि KNO3 प्लस H2SO4 क्या देगा, अपने आप उसको आप लिख सकते हो. अभी किया था हमने NaNO3 के साथ, तो ये वाला आपको अपने आप आना चाहिए. तो दैट इज फॉर यू टू सॉल्व. अब सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का भी रिएक्शन देख लेते हैं भाई. सोडियम बाइकार्बोनेट अगर रिएक्ट हुआ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, या सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ, दोनों में आंसर एक ही आएगा. क्या? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहां क्या? सेम आंसर, खाली बैलेंसिंग में फर्क पड़ता है. सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यहां 2 डाल दिया, हो गया सॉल्ट. हाइड्रोजन ज्यादा हो गए तो उसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, बाकी इट इज वन एंड द सेम. सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट कंप्लीट्स योर केमिकल प्रॉपर्टीज. Now we move to the last part of it, which is called acid rain. अब ये acid rain सबने सुना हुआ है in environmental chemistry, in your mainly EVS lectures. Acid rain में pH of the rain, power of hydrogen is less than 5.5. याद रखो. What is that? Power of hydrogen. और जो ये acid rain है, it is डैमेजिंग मॉन्यूमेंट्स. ताजमहल हमारा इसके कारण काफी
डैमेज हुआ है. इट ऑल्सो हैज अ प्रॉपर्टी टू अफेक्ट मरीन लाइफ ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो एसिड रेन से वो भी एक प्रॉब्लम है. देन इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. reduces the fertility of the soil. तो ये एक अलग प्रॉब्लम है जहां पे वो एसिडिटी बढ़ा देती है सॉइल की, एंड ड्यू टू दैट यू आर गोइंग टू फाइंड सॉइल इज नॉट गुड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स. तो एसिड रेन क्यों होती है, सबसे पहले वो क्वेश्चन आता है. तो देखते हैं पहले नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है, सो at around 3000 डिग्री सेल्सियस नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होती है ड्यूरिंग लाइटनिंग ऑल्सो. अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है हवा में, तो ये फॉर्म करती है रेडिश ब्राउन गैस कॉल्ड NO2. और ये NO2 जब पानी के साथ रिएक्ट होता है, आज ही मैंने बताया क्या मिलता है, दो एसिड्स मिलती है, नाइट्रस एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड. तो ये पहला पार्ट इस तरफ लिखा मैंने. That means oxides of nitrogen are responsible for acid rain. Yes, oxides of nitrogen. अब राइट में आते हैं. राइट में सल्फर डाइऑक्साइड विच इज बीइंग emitted out by the industries or from different sources. ठीक है, ये रिएक्ट होता है SO2 plus water gives you H2SO3. या आपका SO3 जो रिलीज होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो देता है H2SO4. These are also acids of course. और ये SO2 कहां से आता है? Of course आपने पढ़ा हुआ है सल्फर प्लस O2 gives you SO2 और 4FeS2 प्लस 11O2 gives you mainly the SO2. कहां पे पढ़ा है? इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत तरह से बन सकती है. अब आपकी एसिड्स को मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, यहां पे इसको इस तरफ डाल रहा हूं. ये सब के सब नीचे आते हैं along with the rain, and this rain is called acid rain. So which four acids are responsible for it? This four, and even carbonic acid sometimes, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में होती है, तो उसका भी लेवल अगर बढ़ गया along with the rain, it is also coming down, then carbonic acid is also responsible for it. So when we are talking about this reactions, ये आपके एसिड रेन के रिएक्शंस हैं जो बहुत ही सिंपल हैं. चाहे आप आगे जाके साइंस लो या नहीं लो, आपको मालूम होना चाहिए आगे जाके न्यू जनरेशन को समझाने के लिए कि एसिड रेन क्या होती है. राइट. सो इन वन वे नाउ द नेचर इज बीइंग कंप्लीटली cleaned by this COVID-19. Pollution level is being reduced drastically in Beijing, in Mumbai, in New York, in Paris, or in different parts of the world. The reason that there are less number of vehicles on road, less number of aeroplanes flying in air, and everywhere you are going to find that the things are much cleaner. बट वो एक अलग किस्सा है जो कभी और बात करेंगे. आज के लिए हमारा एसिड्स कंप्लीट होता है, एंड दैट मेनली गिव्स यू द आइडिया कि एसिड्स होते क्या हैं अप टू योर 10th लेवल. तो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल टॉक अबाउट बेसिस.